मेरा शौहर बहुत जालिम था। हर रोज नई लड़की घर ले आता, लेकिन हैरत तो मुझे तब होती जब इस लड़की को ऊपर वाले कमरे में बंद कर देता और जब वो सुबह लड़की बाहर निकलती तो लंगड़ाती हुई घर से बाहर चली जाती। आज मेरा शौहर बहुत परेशान था। मैंने पूछा तो बोला आज कोई नई लड़की नहीं मिली, ऊपर वाले कमरे में किसको भेजूं। फिर अचानक शौहर ने मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ा और ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे, मेरी तो रूह फना हो गई। अंदर तो जब यादें अच्छी हों या बुरी, दोनों सूरतों में हमें तकलीफ देती है और हमारी आंखों को नम किए बगैर नहीं छोड़ती। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। मेरे 3 भाई थे, तीनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी अम्मा अब्बा की वफात कुछ साल पहले हो चुकी थी और मैं बहुत हसास थी। छोटी छोटी बातों पर रो दिया करती थी। फिर मेरी जिंदगी में ऐसा इम्तिहान आया, न जाने मैं मजबूत बन गई या पत्थर हो गई। मुझे रोना नहीं आया या शायद मेरा दिल रोता है, आंखें अब मेरा साथ नहीं दिया करती। मेरा भाई फहाद वो बहुत नेक और अच्छे दिल का इंसान था। भाई ने अब्बा अम्मा के चले जाने के बाद हमारा बहुत ख्याल रखा था और फहाद भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त मुर्तजा से कर दी थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो भी एक टूटा हुआ शख्स है, इसने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा क्योंकि टूटा हुआ इंसान कभी दूसरों को तकलीफ नहीं देता। हमारी शादी के 1 साल होने वाला था। मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला कि मेरा शौहर मुर्तजा बहुत जालिम है। वो रोज नई लड़की अपने साथ लेकर आता है, लेकिन हैरत मुझे तब होती जब उन लड़कियों को अपनी पागल बहन के कमरे में बंद कर दिया करता। जब सुबह वो लड़की बाहर निकलती तो रोते हुए लिंगड़ाती हुई चली जाती। आज मेरा शौहर परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोला कि आज कोई लड़की नहीं मिली, बहन के कमरे में किसको भेजूं। लेकिन अचानक मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आज रात तो मेरी बहन के पास रहोगी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने शौहर को बहुत मना किया पर वो ना माना और मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया। मैं वहीं कोने में बैठ गई। मेरी जान तो तब निकली जब मेरी नंद हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर इसकी आवाज अजीब सी और अचानक वो जानवर की तरह धारने लगी और देखते ही देखते इसकी हालत अजीब होने लगी। मेरा शौहर भागता हुआ मेरी तरफ आया और कहने लगा कि तुम ठीक हो, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि ये सब क्या है, मुझे पहले बताएं। और फिर मेरे शौहर ने मुझे अपनी बहन के बारे में बताया। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। अम्मा को बहुत ख्वाहिश थी इनकी मजीद औलाद हो और जब मैं 9 साल का हुआ तब हमारे घर नन्ही सी गुड़िया आई जो बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता, इसको एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ता, पर अम्मा अब्बा से कहती आपके घर बेटी पैदा हुई है, अब तो अपने कामों को छोड़ दो, अब तो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत किया करो। मेरा बाप एक पीर था जो हर जायज और नाजायज काम पैसे के लिए किया करता था। इसके पास ऐसे बहुत से लोग आते जो लड़कियों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करते, फिर इनका फायदा उठाते। कुछ जबरदस्ती लड़की को शादी के लिए राजी करते और कोई शादीशुदा लड़की को तलाक दिलवा देता। अम्मा बहुत कहती कि तुम्हारे घर बेटी नहीं है ना, इसलिए दूसरों की बेटियों पे जुल्म करते हुए नहीं सोचते तुम, और पहली बात आपको नाजायज काम करना ही नहीं चाहिए। तो अब्बा कहते कि जिस तरह एक डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए, इसके पास कैसा भी शख्स आए वो इसका इलाज करता है क्योंकि वो इसका पेशा होता है। इसने पैसा तो कमाना है और मेरा भी यही काम है, मुझे भी ये सब करना है। मैं अपने काम को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। जब मेरी बहन पैदा हुई तब भी अब्बा अपने कामों में रहा करते और मेरी बहन कहती कि मुझे भी अब्बा की तरह बनना है। अम्मा कहती है शर्म करो, तुम लड़की हो, डरा करो अपने रब से और दुआ करो कि तुम्हारा बाप ये काम छोड़ दे। मुझे तो डर लगता है कहीं किसी के आहें हमारे घर को बर्बाद ना कर दें। और जब अब्बा की उम्र हो गई तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा मेरे काम को संभालेगा, पर मैं अपनी माँ की तरह इस काम को बुरा समझता था। मैंने सिर्फ अब्बा को मना कर दिया। अब्बा ने कहा कि काश मैं तुम्हें अपने जादू के जरिए काबू कर सकता, तुम माँ बेटे की जबान को बंद कर सकता, पर अफसोस है कामिल अपने घर वालों पे जादू नहीं कर सकता। अम्मा ने अब्बा से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता अपने अल्लाह से, या तुम्हें मौत भूल चुकी है, मत करो इतना जुल्म लोगों पर। अगर तुम्हें काम करना है तो जायज करो, पर नाजायज काम तो मत करो। तो अब्बा अम्मा को कहते बकवास बंद करो, तेरे बाप ने खुद तुम्हारा रिश्ता भेज दिया था। तब तो उनको पता था कि मैं क्या काम करता हूँ और तुम्हें भी तब कोई एतराज तो नहीं था। अब जब बेटी पैदा होगी तो तुम्हें अल्लाह का डर सताने लगा है। और ऐसे हर रोज अब्बा और अम्मा की बहस रोज का मामूल बन चुकी थी। और ये सच था कि मैंने जब से होश संभाला था तब से अम्मा को देखता आ रहा था, वह अब्बा को बहुत समझाती थी, पर कुछ लोगों की किस्मत में हदायत नहीं होती। मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारे पास बहुत पैसे थे, मोहल्ले वाले अब्बा से बहुत डरते थे, कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। सबको लगता अगर इन्होंने अब्बा से कुछ कह दिया तो कहीं अब्बा
अब्बा इन पर जिन्नात ही ना छोड़ दें और हमारे रिश्तेदार वो भी कम ही घर आया करते थे। और मेरे ननिहाल में बस मेरी खाला थी जो अब्बा से कुछ साल पहले लड़ाई के बाद दोबारा घर नहीं आई थी। मैं अक्सर इनके घर जाया करता था। मुझे अपनी खाला की बेटी आमना बहुत अच्छी लगती थी और अब्बा से इसका रिश्ता मांगने को कहा तो अब्बा ने कहा कि तुम्हारी खाला के पास है क्या, वो तो इतनी सी बात से मुझसे नाराज हो गई कि मैंने इसके ससुराल वालों को ठिकाने नहीं लगाया। इसकी सास और नंदे इसको बहुत तंग करती थी, पर मुझ पर इन लोगों का एक एहसान था, इसके ससुर ने मेरी कभी बहुत मदद की थी और इसी बात को तुम्हारी खाला ने अपनी अना का मसला बना लिया। मैं एक आमिल जरूर हूँ, गलत सही काम करता हूँ, पर मुझे इंसानों की अच्छी और बुरे की पहचान है। मेरा वास्ता हर रोज कई किस्म के लोगों से पड़ता है और मैं जानता हूँ तुम्हारी खाला आराम से बैठने वाली औरत नहीं है, बल्कि वो कितने आमिलों के पास जाती रही हैं। मैंने इसकी दाल गलने नहीं दी और अब तुम चाहते हो कि मैं ऐसी औरत की बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगू जो किसी का एहसान भी नहीं रखती, जो बजाय अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए इनको तबाह करती रही। वो कल को हमारे साथ क्या करेगी ये सोचा है तुम लोगों ने? और तुम्हारी माँ तो है ही बेवकूफ, इसको क्या पता है कि आज की दुनिया के लोग कैसे होते हैं। अब कोई सगा भी बगैर मतलब के घर आकर हाल चाल नहीं पूछा करता और तुम कहते हो कि खाला बहुत अच्छी है, वो सिर्फ एक मीठी छुरी है जो किसी को भी डस लेगी। मुझे अब्बा की बातें सुनकर अफसोस हुआ था। मैंने तो कभी खाला को ऐसी कोई बात करते नहीं देखा था और खाला को अम्मा ने कह दिया कि मुर्तजा के अब्बा नहीं मान रहे तो खाला ने अपनी बेटी आमना का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। आमना मेरी पहली मोहब्बत थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अभी भी वक्त है, अब्बा के पास बैठना शुरू कर दो। दिल टूट गया तो क्या हुआ, अब तो जादू से हर काम हो सकता है और आपको पता है स्कूल में सब लड़कियां मुझसे बड़ा खौफ खाती हैं। जब मैं उन्हें जिन्नात और जादू की झूठी कहानियां सुनाती हूँ मुझे तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपनी बहन को समझाया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं तो इसके लिए मैं कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दुख बहुत था अपनी मोहब्बत के दूर जाने का और मैं तब संभल गया था जब पता चला कि आमना खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो बस लिहाज करती थी, इससे मुझसे मोहब्बत नहीं थी बल्कि वो तो नफरत करती थी, क्योंकि इसको लगता था इसका बाप मेरे अब्बा की वजह से मरा है और मेरा बाप इन पर जादू करता है। जो बातें बचपन से खाला ने इसके दिमाग में डाली थी वो इसके दिमाग पर नक्श हो चुकी थी और अगर मुझसे शादी कर भी लेती तो शायद वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई को दरमियान में छोड़ दिया था और एक दोस्त के साथ कारोबार करने लगा जो अच्छा चलने लगा था और मैं देख रहा था कि अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी है। वो मुझसे कहते कि मैं इनसे इनका इल्म ले लूं, वो नहीं चाहते कि इनका इल्म जाया हो जाए। अब अब्बा को अपने मरने से भी डर लगने लगा था। वो बहुत बड़े आमिल जादूगर थे। मेरी बहन की उम्र 17 साल की थी। अम्मा मेरे लिए लड़कियां देख रही थी पर मैं अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूला था। चाहे जो भी था मैंने तो मोहब्बत की थी उस लड़की से। और फिर एक दिन मैं अपने शहर से बाहर था जब पीछे से अब्बा का इंतकाल हो गया और मुझे खबर मिली तो घर पहुंचा। सब अपने रोने धोने में मसरूफ थे पर मेरी बहन वहां मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मा से पूछा तो कहने लगी कि इतनी मिन्नतों मुरादों के बाद बेटी मांगी थी पर मेरे रब ने इसके बाप के गुनाहों की सजा हमें देती है। तुम्हारा बाप जाते वक्त अपना इल्म अपनी बेटी को दे चुका है और इससे कोई परवाह नहीं, इसका बाप मर चुका है बल्कि वो सब काम समझ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको ये सब कुछ पहले पता हो। वो कभी ऐसी नहीं थी या शायद मैं ही अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी थी। मैंने इसे जन्म दिया, वो वैसी तो नहीं थी। अम्मा मेरे गले लग कर रो रही थी। अब्बा के जनाजे के बाद मैं अपनी बहन के पास गया जो मोहल्ले से बाहर अब्बा की जगह पर बैठी थी। मैंने कहा कि गुड़िया तुमने हमेशा अपने भाई का कहना माना है, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, तुम चलो मेरे साथ और इन सब को यही खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए सब। तो वो हंसने लगी, कहने लगी कि भाई आपका दिमाग खराब हो गया है, मैंने इतनी मुश्किलात से इस काम को हासिल किया और आप कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। मैंने इससे पूछा क्या मतलब इतनी मुश्किलों से? कहने लगी कुछ नहीं, अब्बा मुझे अपना इल्म सौंप गए हैं, अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करूंगी। मैंने इससे बहुत समझाया तुम कुंवारी हो तो मैं नुकसान पहुंच सकता है, पर वो कहती कि मैं अपना हसार कर चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आपको मुझे समझाने या बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पहले दुख से निढाल था अपनी बहन की बातें सुनकर मजीद टूट गया था। वो मुझसे 9 साल छोटी थी, इससे मैंने अपने इन हाथों में पाला था, इसके लिए मैं सारी सारी रात जागा करता था। इसको तो इतना अम्मा ने नहीं संभाला जितना मैं अपनी बहन को अपने सीने से लगा कर रखा करता था। पर मैं अब्बा के जाने के बाद देख रहा था कि अम्मा भी कुछ ढीली ढीली सी रहती हैं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की मगर वो कहती कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही और मोहल्ले के लोग बताते हैं कि अब्बा की एक कब्र अंदर को गिर चुकी है, इससे रोज आग के शोले बुलंद होते हैं। मैं तड़प उठा था। अम्मा कहती देखा
देखा तुम्हारा बाप दुनिया के लिए इबरत बन रहा है। और फिर मैं अब्बा के सालो सवाब के लिए मदरसे के बच्चों को पढ़ाई करवाने लगा और मैंने अम्मा को कहा कि मेरी बहन भी अब्बा जैसी निकली अम्मा, हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे अब इस घर में खौफ महसूस होने लगा है। तो अम्मा ने घबरा कर कहा कि हाँ बेटा चलो हम आज इस घर को छोड़ देते हैं। अब अम्मा छुप छुप कर रोती थी, कहती थी कि सुना था कि बेटे शैतान का रूप इख्तियार कर लेते हैं, पर मेरी कोख से जन्म ली हुई बेटी शैतान बन चुकी है और मैं समझता हूँ कि मेरी बहन भी जादू टोने करने लगी है, इसलिए अम्मा इसे कहती हैं। और जब अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो अम्मा ने बहन को बताया कि हम जा रहे हैं, तो बहन के चेहरे का रंग बदल चुका था। मुझे लगा कि वो मान जाएगी, अपना काम छोड़ देगी। वो नादान थी, जिस रास्ते को इसने अपनाया था वो इतना आसान तो नहीं था। वो मुझे मेरी बहन लगती ही नहीं थी, वो तो बहुत मासूम होती थी, पर पता नहीं कैसे इसको इस काम की लत लग गई। वो हमें कहती कि मुझे अब्बा के काम को बहुत आगे लेकर जाना है। अगले दिन मेरी खाला की बेटी आमना रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं हैरान भी था और खुश भी। और मेरी बहन खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुझे अपनी बहन पे शक हुआ। मैं खामोश रहा और आमना को इसके घर वापस भेज दिया और मैं अपनी माँ को लेकर शहर अपने घर में आ गया। वो मेरा घर था जिसकी एक एक ईंट हलाल के पैसों की थी। वो घर छोटा जरूर था पर मेरा अपना था। हमें इस मोहल्ले से आए काफी दिन हो चुके थे। मेरी बहन हमारे साथ नहीं आई थी। अम्मा कहती इसको वहीं रहने दो, इसको कभी इस घर में आने का मत कहना वरना वो हमें भी मार देगी। मैंने कहा कि अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, वो भला हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जिस लड़की ने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो हम दोनों को कैसे छोड़ सकती है। और तब आमना का फोन आया और अम्मा की बात दरमियान में रह गई। और तब आमना ने कहा कि कुछ दिनों में इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी और वो चाहती है कि मैं जल्द अज जल्द इससे निकाह कर लूं। तो मैंने इससे मोहलत मांगी। तब मैं आमना को पसंद नहीं करता था, तो उस वक्त मेरा दिल में किसी और की मोहब्बत, जिसको मैंने अपने दोस्त फहाद की शादी पर देखा था, वो लड़की ऐसे दिल में बसी कि दिल ने चाहा कि इसको अपने रब से मांग लो। और फिर तो मेरे नसीब में लिख दी गई। जिस दिन हमारी मंगनी हुई इससे कुछ दिन पहले आमना ने खुदकुशी कर ली। मैं इससे बात करना चाहता था वो वापस चली जाए। इसके शोहर ने कहा कि इसने बस एक तलाक दी थी, आमना इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। और खाला कहती कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी मर गई, वो कभी हमें माफ नहीं करेगी। मैं अपनी बहन के पास गया, इससे बात करने पर वो बहुत खामोश नजर आती। मुझसे कहने लगी कि भाई मैं ये सब छोड़ देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत हैरत हुई और खुशी भी कि आखिर इतने सालों बाद चलो मेरी बहन ने सोचा तो सही सब छोड़ने का। तो मैंने कहा कि छोड़ दो, हम किसी और आमिल के पास जाते हैं, इससे बात करते हैं और तुम अपना इल्म इससे दे दो। कहने लगी भाई मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं, पर आप मुझसे वादा करें आप मेरी शादी वहीं करेंगे जहां मैं ही कहूंगी। तो मैंने कहा कि मुझे मंसूर है, मेरी बहन एक लड़के को पसंद करने लगी थी, पर मैं इस लड़के के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। और जब मैं इसे लेकर घर आया तो अम्मा ने मेरी बहन को माफ नहीं किया। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने शोहर के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान हुआ। अम्मा आप क्या कह रही हैं? तो अम्मा ने कहा कि इसने तुम्हारे बाप से इल्म लेने की खातिर उससे ऐसी दवाई देती रही जिससे वो अंदर ही अंदर खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारे बाप ने इसको इल्म दिया उस दिन इसने खुद सच्चाई बताई। और तुम्हारे बाप ने कहा कि मैं सब कुछ जानता था पर मुझे किसी की आह लगी थी। जो बेटी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया, वो जो करती गई मैं इससे इसकी मोहब्बत समझता रहा। वो जान नहीं सका कि वो तो अपने बाप के लिए एक सजा है। मुझे अपनी बहन से नफरत भी होने लगी थी और इस पर अफसोस भी हो रहा था। मैंने कहा कि तुम फिलहाल वापस चली जाओ, तुमने अब्बा का कत्ल किया, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तो समझता था कि मेरी बहन बहुत मासूम है। और वो रोती रही, माफिया मांगती रही। और अगली सुबह मुझे अम्मा का मुर्दा वजूद घर से मिला था। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को हार्ट अटैक आया था, अगर वक्त पर ले आते तो शायद इनकी जान बच जाती। और मेरी बहन रोती रही। मैंने सोचा कि अब जो होना था हो गया और अपनी बहन को अपने साथ अपने पास रख लिया। पर वो जानबूझकर घर में मेरे साथ आई थी। जिसको वो पसंद करती थी वो तुम्हारा भाई फहाद था। वो इस पर अमलियात कर रही थी और ये बात मुझे बहुत देर से पता चली थी। और जब मेरी बहन ने इसको पाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसके बाद भी इसका कोई अमल नहीं चला तो वो वापस लौट गई और 7 दिन पुराने कुएं के अंदर बैठकर चिल्ला काटने लगी। और इसने एक जिन के मकरू फरेब में आकर इससे ताल्लुकात बना लिए। पर चिल्ले के दौरान न जाने ऐसा क्या हुआ कि इसका अमल इस पर उलट हो गया और इस जिनसार ने इसको अपने काबू में कर लिया। वो बस अपनी मोहब्बत को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो हर नाजायज काम करती थी। जिस कुएं को लोग दिन के उजाले में देखने से भी डरा करते हैं वो इसके अंदर जाती थी। जब मैं हर आमिल के पास इसको लेकर गया तो उन्होंने कहा कि जिस जिन को इसने अपने काबू में करने की कोशिश की है वो बहुत ताकतवर जिन है। अगर हमने इलाज करने की कोशिश भी की तो इस लड़की की जान जा सकती है। अब इसका एक ही हल है कि जैसे
जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई हल नहीं है। तुम्हारी बहन को किसने कहा था कि सब कामों का अधूरा छोड़कर इस लड़के पर हाथ डाले, जो बहुत नेक लड़का है, जो किसी बुजुर्ग की दुआ के ज़ेरे असर है। वो इससे खुद से मोहब्बत तो कर सकता है पर कभी इस लड़की के काबू में नहीं आ सकता। मैं इस आमिल को छोड़कर किसी और के पास गया, जिसने आमिल का बताया वो वहीं गया, पर किसी ने कहा कि बस एक हल है, अपनी बहन को मार दो। अगर मार दोगे तो इसके साथ ये जिन्नात भी इसकी जान छोड़ देंगे, क्योंकि इस लड़के ने जिन्नात से अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। और मुझे कोई कुछ बताता और कोई कुछ, लेकिन सबकी बात एक मुश्तरक थी, वो ये कि अपनी बहन को मार दो। और मैं अपनी बहन को घर ले आया और इन्हीं दिनों तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी की बात करने के लिए वो इस घर में आया था, जिसको देखकर मेरी बहन बहुत खुश होने लगी थी। पर जिन्सात के कब्जे की वजह से वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं सोचता इसमें तुम लोगों का क्या कसूर है, ये सब तो मेरे बाप ने शुरू किया था। मेरी माँ कितना रोकती थी, इस काम से सिवाय जिल्लत और रुसवाई के अपने रब की नाराजगी के सिवा कुछ नहीं मिला। और अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, तो कभी शादी ना करते। पर फहद मेरा दोस्त था, मुझे इससे दोस्ती निभानी थी। अम्मा की मौत को सबब बनाकर मैंने सादगी से निकाह करना चाहा और हमारी शादी हो गई। पर वो जिन्सात हर रोज मुझे परेशान करता है। वो कहता है कि तुम्हारी बहन को मार दूंगा अगर मुझे कोई लड़की ना ला कर दी। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, मैं इसको मरते नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हें कुछ बताए बगैर मैं गरीब घर की लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसा लेता और फिर बहाने से इस घर में ले आता और अपनी बहन के कमरे में बंद कर देता। मैं जानता हूँ मैं अपनी बहन की जान बचाने की खातिर बाकी सब के लिए जान खतरे में डाल दिया करता था। और वो जिन्सात अगली रात ने लड़की मांगता और ये सिलसिला जारी रहा। मेरा बहुत दिल करता मैं खुद अपनी बहन को मार दूं और इसका रोता चेहरा मेरे आगे आ जाता। वो वक्त याद आ जाता जब इसने पहली बार मेरी हाथ की उंगली को पकड़ा था, पर मैं इसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सका। और आज जब तुम्हें भेजने के बाद कमरे में तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी तो पता चला तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे की माँ, और मैं बाप बनने वाला हूँ। इसलिए भागता हुआ आया था और अपनी औलाद की खातिर इतना बेबस हो गया कि अपनी बहन को मारने लगा था। पर मेरे आने से पहले वो मर चुकी थी, जिसका हल किसी ने नहीं बताया। वो काम मेरी खाला ने कर दिया था। उन्होंने पुराने घर को आग लगा दी थी और मेरी बहन के कमरे में हर चीज को आग लगा दी थी। और तब पता चला कि मेरी बहन जो तावीज बनाकर जलाती थी वो इसी कमरे में थे। इनका असर उल्ट हो गया था जो पुराने घर में थे, और इनके जलने की वजह से मेरी बहन की जान भी चली गई। उसको तो रिहाई मिल गई, खाला तो अपनी बेटी के चले जाने के बाद नीम पागल हो गई। इन्होंने गुस्से में सब किया था, पर कौन जानता था ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा। और मेरा शोहर सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रहा था और मैं अभी तक पास पड़ी अपनी नंद की लाश को देख रही थी, जिसकी लाश काली होती जा रही थी और मैं कांप रही थी। मेरा भाई फहद वो दरवाजे में खड़ा सब कुछ सुन चुका था और मेरे भाई ने कहा कि मैंने अपनी अकलौती बहन तुम्हें सौंपी, मुझे लगा कि मेरी लाडली बहन तुम्हारे साथ खुश रहेगी। पर मैं क्या जानता था कि तुम तो एक शैतान हो। मैं एक पल के लिए भी अपनी बहन को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। और मेरा शौहर रोता रह गया और मैं अपने भाई के साथ आ गई और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। मेरे सामने जो कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा था, मेरी मोहब्बत की निशानी थी, पर हम कभी अपने नसीब को नहीं बदल सकते। मेरे शौहर ने मुझे तलाक भेज दी थी, इसने एक बार भी मुझसे माफी नहीं मांगी, खुद से सब फैसले कर लिए। मेरा भाई कहता अच्छा हुआ इसने खुद तुम्हें तलाक भेज दी। मुझे तो इसके वजूद से इसके नाम से भी नफरत महसूस होती है। इसने जिस तरह दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद की वो तो इससे बड़ी सजा का मुस्तहिक है। वक्त गुजरता गया, घर वाले कहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे अब किसी से भी मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि औरत की मोहब्बत एक झील की तरह होती है जो एक जगह ठहर जाती है। मैं अब एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, जिनको देखकर मैं सोचती हूँ अगर मेरा बच्चा आज जिंदा होता तो इन्हीं बच्चों की तरह वो भी मेरे सामने खेल रहा होता। पर जिंदगी में कभी कभी सब कुछ अधूरा रह जाता है, जैसे मेरी जात अधूरी रह गई। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।